नया साल आने पर सभी पक्षी अपने घर को खूब सुंदर सजाते हैं। फूलों से लाइट लगाकर खूब अच्छे से अपना घर सजाते हैं। रानू चिड़िया भी अपने घर को अच्छे से सजाती है और ढेर सारे पकवान बनाने का इंतज़ाम करती है और अपने बच्चों को जगाती है। कहती है कि गुड़िया कुहू उठो, नया साल आ गया है। नए साल के दिन जल्दी उठकर नहाकर पूजा करनी चाहिए। लेकिन गुड़िया कहती नहीं मम्मा, आज ठंड बहुत है, सोने दो ना। कुहू भी कहता है मम्मा ठंड बहुत है, सोने दो ना, अभी थोड़ी देर में उठता हूँ, अभी सोने दो ना मुझको। लेकिन रानू चिड़िया कहती है नहीं, तुम दोनों को जल्दी उठना पड़ेगा। आज के दिन उठ के नहा के पूजा करनी चाहिए और जाओ अपने दोस्तों को भी बुला लाओ, हम साथ में नया साल मनाएंगे। बस दोनों जल्दी से उठ जाते हैं अपने दोस्तों का नाम सुनकर। तो गुड़िया कहती है ठीक है माँ, मैं जल्दी से नहा के पूजा करके अपने दोस्तों को बुला लाऊंगी और ढेर सारा फूल भी ले आऊंगी घर को सजाने के लिए और हम सब मिलके अच्छे से नया साल मनाएंगे। तभी कालू कौवा आ जाता है और कहता है मैं किसी को नया साल नहीं मनाने दूंगा। जो भी पक्षी अपना घर सजाएंगे उनके सारे फूल लाइट सब मैं निकाल लूँगा। कालू कौवा और उसके दोस्त ये सारी योजना बनाते हैं कि कैसे उनको सबके घर की सजावट को हटाना है। कालू कौवा और उसके दोस्त कहते हैं कि हम सब मिलकर किसी को नया साल नहीं मनाने देंगे, सबका सब बर्बाद कर देंगे, किसी को नया साल नहीं मनाने देंगे। जंगल के सारे पक्षियों को हम लोग परेशान करेंगे, परेशान करके ही तो मज़ा आती है जब वो लोग परेशान होते हैं। हम सब मिलके सबको परेशान करेंगे। जंगल के सारे पक्षी नए साल की तैयारी करते रहते हैं। सब अपने घर को खूब सुंदर फूल और लाइट से सजाते रहते हैं नए साल का अच्छे से स्वागत करने के लिए। कि नए सारे पक्षी परेशान भी होते हैं कि कहीं कालू कौवा आके हमारे नए साल की पार्टी को बर्बाद ना कर दे, कहीं हमारे घर को भी ना तोड़ दे, क्योंकि सबको पता था कि कालू कौवा कैसा है। पक्षियों की ये सब बातें रानू चिड़िया का बेटा कुहू सुन रहा होता है। वो कहता है मुझे ये सारी बातें मम्मा को तो बताना ही पड़ेगा, उनको भी जानना चाहिए सारी बातें। कुहू जंगल से जल्दी से रानू चिड़िया अपनी मम्मा के पास आता है। कुहू बेटा, तुम कहाँ थे इतनी देर से? कितना मैं परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। अब भैया, तुम कहाँ चले गए थे? हम और मम्मा कितना तुमको ढूंढ रहे थे। ऐसे नहीं जाया करो भैया, जानते हो कालू कौवा कैसा है ना भैया। अरे मम्मा, मैं तो बस पक्षियों के पास ही गया था। फिर कुहू और गुड़िया चिड़िया निकल जाते दाने फूल और फल लेने के लिए। फिर एक जगह उनको फूल दाने फल दिखते हैं तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि हम इन फूल को लेके चलेंगे और दाने को भी, और अपने घर को खूब अच्छे से हम लोग सजाएंगे और खूब ढेर सारा फल खाएंगे और खूब मज़ा करेंगे। और ये सब बातें कालू कौवा देख रहा होता है। फिर रात में ही कालू कौवा और उसके दोस्त आके सारे पक्षियों के घर की सजावट को रात ही में निकाल लेते और उनके खाने का सामान भी अपने पेड़ के पास लाके रख लेते हैं। सुबह होते ही सारे पक्षी देखते हैं और गुड़िया चिड़िया रानू चिड़िया देखते कि उनके घर की सजावट ही चली गई है। तो गुड़िया चिड़िया रोने लगती कि हमने कितनी मेहनत से अपने घर को सजाया था, ये सब क्या हो गया है। तभी रानू चिड़िया आकर अपने बच्चों को शांत कराते कि बेटा आप लोग परेशान नहीं हो, हम फिर से अपने घर को अच्छे से सजा लेंगे। ये कालू कौवा बहुत ही ख़राब है, वो किसी को खुश नहीं रहने देता है।